रूस यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने वाला है 24 फरवरी को, यानी चंद घंटे के बाद में। ऐसे में पुतिन क्या करने वाले हैं और ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसी जंग जिसमें 3 लाख से ज़्यादा मौत हुई, एक ऐसी जंग जिसमें हज़ारों लोग अभी भी गायब हैं, और पुतिन जंग में अपनी स्ट्रेटेजी बदलना चाहते हैं। इतना तो तय है, 1 साल पहले ही क्लियर हो गया था कि पुतिन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के ज़माने में रशिया और पूरे क्षेत्र को लेकर के जाना चाहते हैं। पुतिन कुछ हद तक अलग थलग भी पड़े, हालांकि चीन साथ देने के लिए आया तो अमेरिका ने यह कहा कि अगर चाइना इस जंग में बीच में कूदा तो फिर ये ठीक नहीं होगा चाइना के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्या आगे आने वाले वक्त में नेटो या अमेरिका भी जंग में उतरेगा? अगर नेटो से जुड़े हुए मुल्क या अमेरिका भी जंग में उतरता है या यूरोपियन कंट्री से भी कोई आता है ज़ेलेंस्की का साथ देने के लिए, तो इतना तय है कि विश्व युद्ध पार्ट 3 भी शुरू हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुतिन को अपनी जनता के सामने, क्रेमलिन के सामने, मॉस्को के सामने, पूरे रशिया के सामने ये जवाब देना है कि 1 साल की जंग में मिला क्या। क्योंकि पुतिन, आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी में भी रह चुके हैं, एक फौजी को किस तरह से काम करना है पुतिन ये भी जानते हैं। लेकिन पुतिन की स्ट्रेटजी वहां पर जाकर के फेल हो जाती है, क्योंकि पुतिन ने चंद हफ्ते का ही प्लान बनाया था कि चंद हफ्ते में ही यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसा नहीं होने दिया। अब डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये तो रशिया के कब्जे में है, लेकिन अभी भी एक बड़े इलाके पर यूक्रेन पर कब्जा करना बाकी है। बरसी से ठीक 1 साल पहले जो बाइडेन पहुंचे, चुपचाप पहुंचे जो बाइडेन यूक्रेन में और पोलैंड में। यानी जो बाइडेन पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि रशिया के खिलाफ अमेरिका का स्टैंड और भी ज़्यादा टफ हो गया है। अगर पोलैंड के वार्सा में पहुंच करके चेतावनी देते हुए जो बाइडेन ने ये कहा कि अपने मंसूबों में रशिया और पुतिन कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, अपने विस्तारवाद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन पुतिन के बारे में हर कोई इतना जानता है, पुतिन जिद्दी हैं और पुतिन स्टबर्न है, और अब पुतिन अगर अपनी जिद पर आ गए तो फिर किस हद तक जाएंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, 24 फरवरी के दिन क्या न्यूक्लियर अटैक होगा या फिर नहीं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। समझिए ये कि न्यूक्लियर अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस यानी दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से पुतिन जानते हैं। लेकिन पुतिन एक ऐसे तानाशाह हैं जो अपनी जीत को साबित करने के लिए और पूरी दुनिया में अपनी महाशक्ति को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हाइब्रिड न्यूक्लियर मिसाइल अटैक होगा, इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा डर सता रहा है। सीधे तौर पर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करेंगे, लेकिन हाइब्रिड न्यूक्लियर अटैक यानी समंदर के रास्ते या फिर यूक्रेन के एक छोटे क्षेत्र में भी अगर ऐसा हो गया तो फिर हिरोशिमा नागासाकी जैसा एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा अमेरिका और नेटो को कि उसके बाद उस बर्बादी को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। और ऐसे में भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी भी दी है और सलाह भी दी है कि जंग के जरिए कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। 24 फरवरी यानी चंद घंटे के बाद का इंतजार कीजिए, युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर आने वाली है। नमस्ते।